एक बहुआयामी कथाकार हैं। वे लेखक हैं, फिल्म निर्देशक हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने मराठी और हिंदी सिनेमा में 14 फीचर फिल्मों का निर्देशन किया है, जिनकी कहानियां भावनाओं और समाज से जुड़ी हुई है। उनकी नई हिंदी फिल्म आखिरी ट्रेन के साथ साथ उनकी किताबें सनराइज ओवर वैलीवेट और रिफ्यूजीज द टाइम ट्रैवलर्स इतिहास, विस्थापन और पहचान जैसे विषयों को संवेदनशीलता से सामने लाती है। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर। विभा रानी जी एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी लेखिका, अनुवादक, रंगमंच अभिनेत्री और समाज सेवी हैं। वे हिंदी और मैथिली साहित्य में राष्ट्रीय स्तर पर जानी जाती हैं। उन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता मैथिली लेखकों की कई पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद किया है। मिथिला की लोक संस्कृति, महिलाओं और समकालीन विषयों पर उनका लेखन विशेष पहचान रखता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह है दरियागंज वाया बाजार फतेह खां सुजाता का उपन्यास। पाकिस्तान नहीं, हमें चाहिए यूनाइटेड इंडिया। दरवाजे की कुंडी बहुत ही धीमे से 3 बार बजी। मास्टर ने दरवाजा खोला। अंदर आओ जल्दी। महनूर भीतर दाखिल हुई। अब्बा को वहां चलने को राजी करने के लिए मौलवी साहब आए हुए थे। ये जरूर कुछ खौफनाक प्लान बना रहे हैं। मस्कूर ने कुर्सी से खड़े होते कहा, और ये हम नहीं होने देंगे। पाकिस्तान नहीं हमें चाहिए यूनाइटेड इंडिया। मजहब के नाम पर किसी अलग देश का तस्वुर हमारा नहीं है। लेकिन आप कर ही क्या सकते हैं? परेशान होते हुए महनूर ने कहा। हम उसकी मुखालफत करेंगे, अखबार में लिखेंगे, पर्चे बांटेंगे, जुलूस में यूनाइटेड इंडिया के नारे लगाएंगे। मुट्ठी भर सियासी लोग सभी मुसलमानों का मुकद्दर नहीं लिख सकते। मस्कूर की आवाज जितनी धीमी और दबी हुई थी, उतनी ही मजबूती से उसकी मुट्ठियां तनी हुई थी। खुदा नवाज दे, तुसा लाहौर न चले जाना जी। लीगी आप लोगों की बात नहीं सुनेंगे, न बर्दाश्त करेंगे। महमूद को इन दोनों के जोश और मूर्खता पर पूरा भरोसा था। अनुरोध करती हुई निगाह उसने मास्टर पर डाली। ये तो होना ही था महनूर, अब डरने का वक्त नहीं है। लाहौर तो हम जाएंगे। अगर अभी इसे न रोका गया तो कभी नहीं रोका जा सकेगा। जो भी इनका इरादा हो, वो रेजोल्यूशन तो पास नहीं होने दिया जाएगा, सुंदरलाल ने कहा। तो मैं भी चलूंगी, यहाँ मेरे लिए रखा ही क्या है? महनूर तड़प उठी। ले चलते, लेकिन हमारे पास कोई प्लान ही नहीं है फिलहाल। मुझे पहले आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कुछ लोगों से बात करनी होगी। हो सकता है उधर कुछ सोचा गया हो, लेकिन जब तक तुम्हारे मुताबिक कोई प्लान न हो, तुम्हें साथ ले जाना खतरनाक होगा, मस्कूर ने कहा। तो सुंदरलाल ने तुरंत टोकना जरूरी समझा। पागल हो क्या मस्कूर? पागल हो? प्लान हो तब भी नहीं ले जाना। यहाँ रहीम मियाँ को पता चला कि हम उनकी बेटी को भगा कर ले गए तो सब पर आफत आ जाएगी। अभी जीशान यहाँ से निकला है, अभी। आसान नहीं है सर। नहीं महमूद, नहीं, अभी वो वक्त नहीं आया है कि तुम। कब आएगा मास्टर? कोई वक्त आता भी है किसी बेवा की जिंदगी में? कोई भी ऐसा वक्त जब वो मौत छोड़कर कुछ और भी चुन सके अपने लिए? किसे पड़ी है मेरी? जिंदा रही या मारी गई, बोझ ही तो हूं माँ बाप पर। उनके घर में पड़ी पड़ी रोटियां तोड़ने के अलावा क्या दे सकती हूं उन्हें? बेवा लड़की को घर में रख अफसोस मनाते रहने से तो कहीं कम होगा मेरे मर जाने का सोग मनाना। मस्कूर को लगा इस समय दोनों को कुछ पल अकेला छोड़ देना बेहतर होगा। गला खखार थे उसने सुंदरलाल से कहा, मैं गली तक देख आता हूँ सब ठीक है कि नहीं, और दरवाजा बंद करते हुए सीढ़ियाँ उतर गया। सुंदरलाल ने महनूर को खींचकर खुद से सटा लिया। एक एक हंजू जे गिरदा पे आए तेरी आंखां तो मेरे दिल च खा कर रहा है। कमली, तेरी जिंदगी का कोई मोल है कि नहीं? पूछ मुझसे क्या हाल होता है मेरा जब नकाब हटता है तेरा और नूर ही नूर फैल जाता है मेरी जिंदगी में। पूछ मुझसे कि जब तेरे लब लरसते हैं तो मेरी धड़कनें कैसे बेकाबू हो जाती हैं। तेरी नाक का लौंग लश्कार मारता है तो मुझे याद आता है कि कैसे ये मेरे सीने के बालों में उलझता है और फिर गड़ जाता है। ऊपर देख मेरी बहन, ऊपर देख। देर तक सुंदर उसकी आंखों में जाने क्या ढूंढता रहा। शायद वही हिरनी जो निशंक कुलांचे भरती है जंगल में, लेकिन अनजान आहट से डरकर दुबक जाती है।
और भूल जाती है अपना जिंदा होना। कहाँ हो आप? महनूर ने टोका। जंगल में भटक रहा हूँ एक हिरनी के पीछे। अभी लगता है कोई आहट क्या मेरी सांस भी पहचानती है और कभी मुझी से अजनबी हो जाती है। मुझे ले चलो मास्टर। तुम्हें लगता है वापस नहीं आएंगे? मैं वापस नहीं आना चाहती, लेकिन आप मुझे किसी लायक नहीं समझते। तुम मुझसे ज्यादा काबिल अब बहकाने वाली बात है कि जी। सच है, तुम वहाँ क्या करोगी? सब कुछ। मैं पर्चे बांट दूंगी खवातीन के बीच। मैं लाहौर की किसी लड़कियों के स्कूल में पढ़ा लूंगी। उसे अचानक लगा वो न जाने क्या क्या कर सकती है, उसे सब बता देना चाहिए। मैं झंडे सिल दूंगी, मैं नारे की तख्तियां लिख दूंगी। सुंदरलाल उसे सिर्फ देख रहा था कि यह तड़प क्या है, किस कदर है, इसकी हद क्या है। मैं फिरंगी की गोली खा लूंगी, कुर्बान हो जाऊंगी इस देश के लिए। औरत के लिए बनाई गई बंद छोटी सी दुनिया में घुट घुट कर मर जाने के लिए मुझे मजबूर ना करो मास्टर। खुदा के लिए रहम मत खाओ, दोस्ती निभाओ। और आंसुओं की धार सुंदरलाल के कुर्ते को भिगोती रही। उसने कसकर महनूर को बाहों में बांध लिया। बहुत तेज बाढ़ थी, सब बहे जा रहा था। गहरी गहरी जमी हुई जड़ें उखड़ रही थी, चट्टानें टूट रही थी और उस बाढ़ में दोनों कसकर एक दूसरे को पकड़े हुए सब थमने का इंतजार कर रहे थे। सब ठीक हो जाए तो जल्द मैं तुझसे शादी करूंगा महनूर। बिना शादी की क्या कोई साथ के कोई माने नहीं? क्या शादी के साथ मानी नहीं? बेवा हूँ, यह मुझ पर एहसान होगा। वो मुझ पे नेमत होगी। शादी करके आप भी घर की चारदीवारी में कैद नहीं कर देंगे? नहीं। आपको नहीं लगेगा कि मैं शौहर हूँ और बीवी को मेरे आराम का ख्याल रखने के लिए घर में रहना चाहिए? नहीं महनूर। आप दुनिया बदलेंगे, अखबार में लिखेंगे, नारे लगाएंगे और मैं बूहे पे खड़ी होकर आपकी राह तकूंगी? नहीं महनूर। तो फिर क्या मास्टर? दरवाजा खुला और मजकूर अंदर आ गया। महनूर तुम्हें निकलना चाहिए, एक पल लगा उसे संभलने में। मास्टर। दरवाजे से निकलते निकलते महनूर ने मुड़ करके देखा कुछ सेकंड के लिए और आगे उससे कुछ कहते ना बना। वो सीढ़ियां उतर गई। बन्ने खां की छत्ता हवेली के पीछे सुनसान में पहुंचकर बुर्का उतारा। झाड़ी के पीछे से कुछ आवाज हुई। महनूर ने ध्यान से देखने की कोशिश की लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। सोचा शायद कोई बिल्ली होगी और चुन्नी ओढ़कर बाजार के पीछे से घर की गली में मुड़ गई। दरवाजे में घुसते ही अम्मी के मेहंदी से लाल हाथ पीठ पर जोर से आकर पड़े। 1000 दफे तैनू आख दिया कि बाहर न घुमा कर, जरा किसी ने कुछ कह दिया तो फरजाना का रिश्ता भी टूट जाएगा। एक और धौल पड़ा पीठ पर। बेशरम, मना मुराद, रोना भी नहीं फूटता इसका, मेरे ही हाथ टूट जान दे। महनूर अंदर चली गई। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।